नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। भगवान की याद उस परत को उखाड़ती चली जा रही है। जितनी जितनी तुम भगवत स्मृति बढ़ाते जाओगे उतने असलियत समझ में आने लगेगी, और जितने ही भगवत विस्मरण हुआ उतने ही नकली आडंबर बढ़ता चला जाएगा, उतने ही आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। जिस दिन आपके हृदय से ऐसा होने लगे, ऐसे हैं पक्का समझ लेना, दोनों पक्ष हृदय के देखे हैं। एक हृदय का पक्ष देखा है कि अम्मा के बिना हम कैसे जी सकते हैं, ये हम अपनी बात करें। एक हृदय का पक्ष देखा है कि सबका तो त्याग कर सकते हैं लेकिन अम्मा के बिना कैसे जी सकते हैं। और एक हृदय का पक्ष देखा है भगवत भजन के प्रभाव से कि कभी स्मृति नहीं आई उसकी, ये भी देखा है। तो जब स्मृति भगवत हुई तो ऐसा विवेक खुलता चला गया कि वो आकर्षण सब खत्म हो गया। और जब भगवत विस्मृति थी तो ऐसा परत के ऊपर परत जमती चली गई मोह की, लग रहा था मैं जी नहीं सकता उसके बिना। शरीर संसार जिस समय स्फुरण होने लगे कि शरीर मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, समझ लेना भगवती स्मृति का प्रकाश हो रहा है। आपकी अंतःकरण की मलिन परतें हटती चली जा रही। जिसके हृदय में बात आ गई, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ये स्फुरण होता है स्वयं से। मैं शरीर नहीं हूं, ये जपा नहीं जाता, ये स्फुरण होता है। एक नाटक सा नजर आने लगता है। ये शरीर एक स्वप्निक शरीर की तरह जागृत शरीर हो जाता है। जैसे जागने वाला स्वप्न के शरीर से कितना संबंध रखता है आप देख लीजिए। जब आप स्वप्न में थे तो जब आप जगे तो जगने पर स्वप्न वाले संबंध को आप मिथ्या माने ना, होने वाली घटना को मिथ्या माने ना। ठीक ऐसे जो भगवत स्मृति को प्राप्त महापुरुष है उस शरीर को ठीक वैसे स्वप्निक शरीर की तरह देखता है। सब व्यवहार होते हुए भी वो सब स्वप्निक है। सच्ची मानिए, ये जपा नहीं जाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो छा जाता है। जैसे हम जप नहीं रहे कि मैं पुरुष हूं, वो छा गया है मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक हूं, ऐसे ही छा जाता है मैं शरीर नहीं हूं। और जब ये छा जाता है तो कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। इसका परिणाम होगा वो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। ये स्थिति उसकी होती है। प्रभु कह रहे शरीर संसार से जब ये अंदर स्फुरण होने लगे कि मेरा कोई संबंध नहीं है तो समझ लेना आपका तत्व अनुभव होने वाला है। संसार वृक्ष का छेदन होने वाला है, परमात्मा साक्षात्कार होने वाला है। समझ लीजिए, जब तक एक भी व्यक्ति एक भी वस्तु की आसक्ति रहेगी इस जगत में तब तक भगवत साक्षात्कार की बात नहीं आएगी। तो आप तो घबरा जाएंगे कि फिर ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, ये 1 मिनट में हो जाएगी, 1 मिनट में। बोले कैसी बात कर रहे हो? अब हमने स्वप्न में देखा कि 50 आदमी गड़ासा लिए हुए हमारे हाथ पैर बांध दिए और बस काटने के लिए तैयार हैं। अब 50 आदमियों से लड़के हमें छुटाना बड़ा कठिन है। बोले अब तो मुक्त होना बड़ा कठिन है, अब तो मार ही डालेगा। तो मुक्त होने में कितना मिनट लगेगा? एक आधा मिनट से भी कम समय। क्या उठ। अब उठा तो 50 आदमियों के बंधन से मुक्त, गड़ासे के भय से मुक्त, बिल्कुल आनंद ही आनंद। बोलो कितना समय लगा? ऐसे ही ठीक जागतिक स्वप्न का मनोराज्य मोह निद्रा में हो रहा। कोई सच्चे सदगुरु का आश्रय लेकर उसके वचनों के अनुसार यदि चल दिया जाए तो ये सारा प्रपंच हटने में देर नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जाग जाएंगे जैसे स्वप्न का बिल्कुल तत्काल नाश हो गया जागने पर, ऐसे ही मोह का नाश होते ही आप देखोगे आप समस्त रागों से ऊपर उठे। पूरी सृष्टि में किसी से द्रोह नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि ये स्वाप्निक है ऐसा अनुभव हो जाएगा, या ये हमारे प्रभु ही हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। आहा, इस मार्ग में जो चला वो फिर लौट कर संसार में नहीं आते। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। अगर वो संसार में लौट कर दिखाई दे रहा है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो नहीं है।
और अगर वो है तो अभी चला ही नहीं। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये वो मार्ग है, ये वो परम पद है। कैसे? जैसे जल की बूंद समुद्र में गिर गई, अब कोई खोज के दिखावे, समझे? जल की बूंद समुद्र में गिर गई, अब खोज के दिखावे कोई? चाहे जितनी आप छन्नी लगा लो, आप पता नहीं लगाओगे कि वो बूंद है कहां। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, कितनी रसमरी बात है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे नंदलाल, समुद्र ही समुद्र। समुद्र की बूंद समुद्र में समा गई, अब लगा लो छलनी, चाहे जितनी, आपको वो बूंद मिलने वाली नहीं। प्रसंग बदल गया नहीं। आज के प्रसंग में था श्री राधा बाबा अपने निज जन से कह रहे कि तू क्या समझ रहा, चक्रधर स्वामी तेरे से बात कर रहे। चक्रधर स्वामी तो मर गया, अब इस ढांचे में केवल श्री कृष्ण बोल रहा, पहचान पा तो पहचान ले। पूज्य राधा बाबा बोल रहे थे। वो प्रसंग वहीं से भूमिका बदल गई, चर्चा हुई शरणागति की, तो वही इधर आके जो कुछ 24 घंटे में होगा सुबह पता चल जाएगा। ये खेल है, अगर कहीं भी कुछ हुआ तो सत्संग में आ जाएगा। तो जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः कभी उससे अलग की नहीं जा सकती, खोजी नहीं जा सकती। आहा, प्रमाण मिल गया। राधा बाबा उससे कह रहे थे, प्रमाण मिल गया। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल गई तो आप छन्ना लगा लो तो भी उस बूंद को आप खोज नहीं सकते। ऐसे ही राधा बाबा कह रहे थे, चक्रधर स्वामी तो मर गया, न जाने कब। लोग मरते हैं तो पुनः जन्मते हैं, लेकिन चक्रधर स्वामी मरा लेकिन पुनः जन्मेगा नहीं। कैसा मरा? बोले समुद्र में बूंद मिल गया, अब समुद्र ही समुद्र है। बाबा कह रहे थे तुम देख पाओ तो देख लो, श्री कृष्ण ही तुमसे बात कर रहा है। उन्होंने बहुत कहा कि बाबा हम तो सब आपके चरण आश्रित हैं, आप कृपा कोर करो, कभी तो श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी आसक्ति हमारे हृदय में हो जाए। तो संत है, मौज है, मस्ती में बोल गए। बोले क्या समझते हो, तुमसे चक्रधर स्वामी बात कर रहा। चक्रधर स्वामी तो कब का मर गया था। सच्ची मानो भगवत प्रेमी महात्मा साक्षात भगवान ही उनके पांचभौतिक शरीर का चद्दर ओढ़कर तुम्हारे समीप है। यदि आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए, भावना हो जाए, तो आप नाचोगे कि मैं हर समय श्री कृष्ण के सानिध्य में हूं। लेकिन भगवती माया का खेल ऐसा है, मरने के बाद जब वो पधारते तब उनकी जब जीवनी पढ़ते तब वो महापुरुष थे, ऐसी बात समझ में आती है। और जब हमारे सामने होते तो लल्लू होते हैं, फिर वो मन नहीं होता कि हमारा साक्षात भगवान। ये लीला है माया की। जब तक संत सदगुरुदेव सर्वसमर्थ विराजमान रहते हैं तो मन प्रश्न करता रहता है, और जब किसी और की हम जीवनी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो अवतार थे, और जब अवतार हमारे साथ रहते हैं तब हम उनको समझ नहीं पाते। सच्ची मानिए, कृपा अवतार भगवान ही सदगुरुदेव रूप, संत रूप लेकर के हमें दुलार करते हैं, हमें शासन के द्वारा माया से मुक्त करके अपने चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई ना, ऐसे ही जो शरीरधारी जीव शरीर की अहमता ममता का त्याग करके प्रभु में तन्मय हो गया तो वो बूंद आनंद सिंधु प्रभु में लीन हो गई। अर्थात अब प्रभु ही प्रभु है। प्रभु को प्राप्त होने वाला प्रभुमय हो जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। फिर आप प्रभु और उसको अलग करके नहीं बोले, क्योंकि यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, वो जहां गया वहां से लौट नहीं सकता। जहां गया वो कौन थे? प्रभु थे। अब वो प्रभुमय हो गया, तो अब जिससे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संबोधन हो रहा है, राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अमुक जी, वो केवल बाहरी नाम, अंतर में वही हमारा इष्ट विराजमान है। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है प्रकृति का संग, गुणों का संग, और जीवन मुक्त होने का कारण बनता है महात्माओं का संग। सीधे देख लीजिए, हमारे जन्म मरण हेतु का, ऊंची नीची गतियों का हेतु होता है प्रकृति का संग, गुणों का संग, और हमारे जीवन मुक्त होने का कारण बनता है महात्माओं का संग। इसलिए असत संबंध का त्याग करके
भगवत प्रेमी महात्माओं का संग लो, जो आपको ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे जहां से लौटना नहीं होता। अच्छा, आप आज जिस स्थिति में इससे नीचे नहीं गिरेंगे, समझ लीजिए, आगे की तो बात जाने दो। आप जिस भूमिका पे आ चुके हैं, आप अभी भ्रष्ट होकर के व्यभिचारी नाना प्रकार के कुमार्गों से युक्त हो जाएं, तो आपकी ये धरोहर सुरक्षित हो जाएगी और आपने जो कर्म किए भले उनका दंड बीच में भुगताया जाए, लेकिन जहां शुरू होगा तो यहीं से उपासना शुरू हो गई। ऐसा नहीं होगा कि फिर काका गागा से पढ़ाई शुरू हो। इसीलिए ये अविनाशी मार्ग है, नाभे भक्ता प्रणश्यति यथा प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। आहा, अनादिकाल से चले आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता मेरे गोविंद है, मेरे कृष्ण हैं, ये मूल हैं सबके। ये दिमाग में बैठा ले, अगर मूल में जल डालेगा तो संपूर्ण सृष्टि को अर्थात संपूर्ण वृक्ष तनादि को पहुंचेगा। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जैसे अलग अलग पकौड़ी में नमक नहीं मिलाया जाता है, फेंट में ही मिला दिया जाता है। जब हम पकौड़ी का फेंट बनाते हैं तो उसी में नमक मिला देते हैं। ऐसे ही मूल में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष में पहुंच जाता है। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण की उपासना करने से चराचर जगत की उपासना हो जाती है। व्यासे ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन, राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। व्यासे ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। संसार के आश्रय, संसार के प्रकाशक हैं श्री कृष्ण। भ्रमवश संसारिक पदार्थों को सुख देने वाले मान करके हम संसार के पदार्थों की तरफ खिंच जाते हैं, संसार के रूपों की तरफ खिंच जाते हैं। यदि हम सावधान होकर के वो आकर्षण मान ले कि हमारे श्री कृष्ण का है, देखो समझना सूक्ष्मता की बात, हर वस्तु जो हमें खींच रही वो कृष्ण खींच रहे हैं। तो बोले फिर रोका क्यों जा रहा? क्योंकि तुम मन नहीं मान रहे कृष्ण खींच रहे, तुम समझ रहे हो वो शरीर खींच रहा है, वो भोग सामग्री खींच। अगर कृष्ण मानोगे खींच रहे तो उस रूप से राग नहीं रहेगा, उस भोग से राग नहीं रहेगा, तभी माना जाएगा कि आप कृष्णाकर्षण में हैं। नहीं तो भोगाकर्षित हैं, रूपाकर्षित हैं, लौकिक। प्रभु को भूल जाता है, ये नहीं जान पाता जीव कि संपूर्ण सृष्टि के आश्रयदाता, प्रकाशक, संपूर्ण सृष्टि के मूल हमारे प्रभु हैं। प्रभु का रचा हुआ संसार कितना प्यारा लगता है, तो रचयिता कितना प्यारा लगेगा। बैठ के सोचो कभी, जिसकी सृष्टि इतनी है आकर्षणकारी, वो प्रभु कितना आकर्षणकारी होगा। हृदय में बात बैठा लेनी चाहिए कि जितना आकर्षण हमारे प्रभु का ही है, तो लौटो इन नाना प्रकार के नाम रूपों के आकर्षण से प्रभु के आकर्षण में स्थित हो जाओ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जिसके आकर्षण से सब प्रिय लगता है, हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो सबका आदि है, सबका प्रकाशक है, वो है प्रभु श्री कृष्ण। सच्ची मानिए, ये जो तर्क करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, समझ नहीं पा रहे, सब हमारे प्रभु हैं। अगर कोई कहीं कहता है कि सबसे बड़े अमुक देवता, हम कभी खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ही वो रूप धारण किए हुए। आप चाहे जहां से शुरू कर दो। मान लो कोई कहता है कि सबसे बड़ी काली, हम राजी हैं, क्योंकि मेरा ही प्रभु वो रूप धारण किए। तुम उधर से शुरू करो तो यहां आ जाओगे, यहां से शुरू करो तो आप देख लो सब वही है। कहीं भी कोई, अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो अधूरे ज्ञान में होता है, पूरे ज्ञान में नहीं होता। वही मूर्त है, वही अमूर्त है, वही चीटी है, वही ब्रह्मा है, वही भगवान है, वही सबका स्वामी। हमें तर्क क्या? तुम जहां से पुकारो वही मेरा प्रीतम है, जहां से तुम दंडवत कर रहे हो मेरे ही प्रीतम की दंडवत करो, कोई खंडन मंडन की जरूरत नहीं, मेरा ही प्रभु है। भगवान कह रहे हैं जो सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, सबका स्वामी है, वो मैं हूं, आदि पुरुष हूं, मेरे सिवा और कोई है नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। कितने कृपालु हैं प्रभु, कृपा करके बता रहे, मन मनाव हो मद भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु। इतनी करुणा, इतना दुलार अपने शरणागतों पर कि आ जाओ मेरे समीप, तुम्हें माया सताएगी नहीं। इनका आश्रय लो, अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के सामने मगरमच्छ आ जाए, वो सोचे बढ़िया आश्रय हो गया।
अन्य आश्रय आश्रय ही नहीं है। बोले कैसे? बोले जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है और डूबते हुए उसे दिखाई दिया कि बहुत तगड़ा बलवान मगरमच्छ आ गया, बोले आश्रय मिल गया है। कैसा रहेगा? उसमें तो एक दो डुबकी में सांस लेने को भी मिल जाएगा, लेकिन वो सांस लेने भी नहीं देगा, लील जाएगा। इस मृत्यु संसार सागर में सभी प्रभु के अलावा सब आश्रय मगरमच्छ आश्रय लील जाएंगे, सब पक्की बात है। यदि भगवत आश्रय छोड़कर किसी का आश्रय लोगे तो संसार समुद्र में सब मगरमच्छ ही है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू, इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। इस मृत्यु संसार सागर में प्रभु के अलावा अगर अन्य भाव रख के किसी का आश्रय लिया तो मगरमच्छ का काम करेगा, लील जाएगा। सावधान, विनाशी वस्तु व्यक्ति का आश्रय मत लो, सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लो। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति। जब साधक देख ले कि हमारा पूरा बल लग गया और मैं इस विषय से निवृत्त नहीं हो पा रहा, इस दोष से दूर नहीं हो पा रहा, तो प्रभु देखते रहते, तब तक प्रभु आते नहीं। ध्यान रखना, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो आयो आधे ना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के बलराम। पूरा बल लगा दो। वास्तविक हमारा पूरा बल प्रभु ही है, प्रभु के सिवा अधूरा ही है। सच्ची मानिए, जिस दिन पूरे बल का परिचय होगा उस दिन परास्त ही नहीं होगे। लेकिन जब तक आपको अपना माना हुआ पूरा बल है, उसको लगाने का ये हम नष्ट नहीं होगा, तब तक सच्ची शरणागति नहीं हुई। लगा लो, जोर लगा लो। जब हार जाना तब देखना पूरा बल कैसे उदय होता है। सच्ची वाली बहुत विचित्र, अरे विषय इतने बलवान होते हैं प्रभु के चरणारविंद का यदि बल न हो। विचित्र, एक साधारण तमाकू का मंजन हमने तो देखा, चमत्कार, फेंक दिया, कसम खाई नहीं करेंगे, लौट के दूसरे दिन वहां की माटी लेके करना पड़ा। एक एक विषय कितना आकर्षणकारी है, कितना बलवान है। भगवान ही समर्थ है जो बचा सकते हैं। कितने कृपालु हैं, त्रिभुवन के भोगों को भी तिनके के समान त्यगवा देते हैं। ये भगवान का बल है। अगर जीव की देखो तो ये दशा है, कसम खाने पर भी वहां की रज में कुछ तो होगी चुलचुलाहट, चलो वही करते हैं। बहुत विचित्र, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े महात्मा जन जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, अरे औरों की क्या शिव विरंच का मोह है, को है बपुरान बेचारा और कौन की बात। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। भूखे प्यासे खड़े हैं, एक बार की एक बार निकल जाए देख ले, ऐसी लीला विचित्र है। एक बार देख, एक बार छू जाए, ऐसी भगवान की विचित्र प्रबल माया। इसीलिए कह रहे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति। उसी की शरण में जाओ जिसके बल से माया बलवान होती है, जिसके बल से इतना बड़ा आकर्षण है कि मुनियों के भी मन में क्षोभ हो जाता है। उसी गोविंद की शरण में जाओ। अपने को जान लो कि तुम किसी काबिल नहीं हो, कोई बल नहीं। तो बोले कहते तो नहीं, अभी है बल, अभी बल है, करते हो असाधन, कहां तुम निर्बल बने। निर्बल तो सिर्फ रोता है। कैसे? जैसे बिना पंख का बच्चा
घोंसले में निर्बल हुआ केवल मां की बाट जोता, यह है निर्बल। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे मच्छर काट रहा है तो केवल बच्चा रोता है, वो हटा भी नहीं सकता मच्छर को, यह है असमर्थ, यह है असमर्थ। देख रहा है मच्छर काट रहा, बता भी नहीं सकता कि मच्छर काट रहा है, अनुमान लगाओ क्यों रो रहे हैं हम, आके हटा दो क्यों हो। ये अपने में कोई बल जब नहीं रहा तब वो महाबलवान का बल प्रकाशित होता है। हम लोग झूठ मूठ कहते हैं, भोगाचरण के लिए खूब बलवान है, सदाचरण के लिए कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो वो भी देखते रहते, पिटता रहता सामने, वो देखते रहते कि बहुत चतुराई कर रहा है, बोई कपट चल छिद्र नभा, पीट पहले पीट, फिर मैं हिट कर दूंगा, पहले पिट जा पहले डट के पिट जा, फिर मैं तुझे इतना बलवान बना दूंगा कि बिस्तरे सब जग बिमल की रहती, साधु संगति ना टरे है? जिसे लोग थूकते थे ये व्यभिचारी है, ये नीच है, उसी को महात्मा बना दिया, जगत बंदनी बना दिया। बिस्तरे सब जग बिमल की रहती, समस्त संसार में उसका यश हुआ, सतरति सतरति सा लोकांतारित। इसीलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति, उस प्रभु की शरण में हो जाओ, अपने को निर्बल मान करके, वो सर्वसमर्थ है, वो आपसे सब साधन करवा लेगा जो कुछ करवाना है। अंदर से आप केवल उसके आश्रित हो जाओ, वो सब असाधनों से आपको मुक्त कर देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।